हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संजय तिवारी और हम लोग इस समय यहाँ पे मैकेनिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं और आप इस समय स्पर्धा बैच में हैं जो कि एसएससी जेईई के लिए है, 2023 के लिए है। और अगर आप किसी को एक बैच रेकमेंड करते हैं तो ज़रूर उसे बताइएगा कि SG20 कोड, मेरा रेफरल कोड यूज कर ले, जिससे उसको फीस में 20% का डिस्काउंट मिल सके। ये आपकी तरफ से उसको एक कूपन टाइप का होगा। चलिए, तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, जिसमें 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर चल रहा है सेंट्रॉइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसमें हम लोगों ने सेंट्रॉइड को फिनिश कर लिया है। और व्हाट इज मैसेज सर, व्हाट इज द हैंड रेज रिक्वेस्ट न्यू फीचर ऑफ दिस ऐप? हैंड रेज रिक्वेस्ट, अच्छा ऐसा नया फीचर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हैं, जैसे आपने कोई चैट बॉक्स में कुछ पूछा, हो सकता है कि मैं उस समय लिख रहा हूँ, मुझे जान ना पाऊँ कि आपने कुछ पूछा है। हैंड रेज कर देते हैं तो मेरे पास एक बीप की आवाज़ आती है स्पीकर में, तो मैं जान जाता हूँ किसी बच्चे ने कुछ पूछना चाह रहा है। तो हैंड रेज करेंगे तो एक आपका ऐसे थंब हाथ बन के आता है, जैसे जूम वगैरह में आता है, और एक बीप का मैसेज आता है। तो अगर बीच में आपको मुझे टोकना हो तो मैसेज के साथ साथ इसको आप लगा सकते हैं, है ना। हैंड रेज करेंगे तो मुझे मालूम चल जाएगा कि आप में से कोई है जो मुझसे कुछ पूछना चाहता है। चलिए, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अभी तक सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात चल रही थी। सेंट्रॉइड खत्म हो चुका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। हम लोगों ने कई सारे फॉर्मूले डेवलप कर लिए थे। मेरे ख्याल से कुछ इन बेसिक शेप्स के फॉर्मूले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। एक बार इस वैल्यूज को जल्दी से लिख लिया जाए, इसे जल्दी से फिर न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ा जाए। बहुत ढंग से पढ़ा गया था। रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अगर बेस देखना पड़ता है तो आई ए बी की वैल्यू जो होती है, आई ए बी का अर्थ यही है कि ए बी के अबाउट, इसके अबाउट ये एरिया घूमना चाहता है, कुछ ऐसे घूमना चाहता है ए बी के अबाउट। बात समझ में आ रही ना। तो ये वैल्यू कुछ आई थी ऐसी कि BH3, जबकि विड्थ, रेक्टेंगल की विड्थ B है, हाइट H है, तो ये आई थी BH3/3। वहीं पे अगर इसी को हम चाहते हैं कि सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट घूमे, सेंट्रॉइड इसका यहाँ पे है, ब्लैक पॉइंट से दिखाया गया है, इससे एक लाइन गुजर रही है, सेंट्रॉइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो आप कह सकते हैं कि IXX निकाल सकते हैं, दैट इज BH3/12। ये वैल्यू हम लोगों ने कल प्रूफ किया था। और सिमिलरली इसी के रिस्पेक्ट में अगर YY इसके अबाउट पूछा जाए, वर्टिकल लाइन के अबाउट, तो जहां पे B है वहां H हो जाएगा, जहां H है वहां B हो जाएगा, HB3/12। ये सब बातें हम लोगों ने समझ लिया था, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर इस फॉर्मूले को प्रूफ किया था कि अगर ये रेक्टेंगल है जिसका बेस B है, हाइट H है, सेंट्रॉइड यहाँ पर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, बीच का गैप कितना होता है, बहुत पहले प्रूफ किया था कि सेंट्रॉइड का, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, तो रेक्टेंगल के सेंटर पर जो पॉइंट है ये बेस से H/3, हाइट का 1/3 होता है। तो अभी मान लीजिए हम इसको AB के अबाउट घुमाना चाहते हैं, तो इस केस में अगर आपको IAB लिखना है तो IAB का फॉर्मूला क्या आया था, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, BH3/12 आया था, है ना। याद रखने वाली बात है कि ट्रायंगल का बेस के अबाउट BH3/3 होता है, इसका BH3/12 होता है। अब जरा इस एक्सिस पे आ जाएं, IXX पे। ये फॉर्मूला कल हम लोगों ने प्रूफ किया था बाय द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और ये वैल्यू आई थी BH3/36, ऐसे कुछ आई थी। यहां तक कर चुके थे। फिर इस केस में आए थे, इसको भी प्रूफ किया गया था, और इसमें पता चला था कि ये x के अबाउट घूमे या y के अबाउट घूमे, एक ही बात है, क्योंकि तो सर्किल है, इसको चाहे ऐसे करके देखिए चाहे ऐसे करके देखिए, ठीक बात है। हाँ, z के अबाउट, जो ऐसे z के अबाउट घूमेगा तो वो अलग हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे कल बहुत आराम से इसको प्रूफ किया था, और यहाँ ये बताया था कि IX और IY ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगे, ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगे। और ये वैल्यू आई थी कितनी, याद करिए अगर कल का कुछ लेक्चर याद आ रहा हो तो। ये वैल्यू आई थी πd⁴
डिवाइड बाई 64, ठीक है ना। वहीं पर आई जेड जो निकाला गया था, आई जेड का मतलब क्या था कि जेड एक्सिस के अबाउट घूमना है, तो बाय द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपने कहा था कि ये आई एक्स प्लस आई वाई का समेशन होता है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 32। इतनी चीजें हम लोगों ने प्रूफ करके रखी थी, ठीक है ना। अब इसी के कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूलों को समझेंगे, बिना प्रूफ किए वैल्यूज को देखेंगे। देखिए अब ये नीचे वैल्यूज मैंने लिखी हुई हैं, अगर वो सर्किल हमारा फुल सर्किल जो था वो कट के पहले सेमी सर्किल हो जाए, तो पहले इसकी बात कर लें, है ना। अगर हमारा ये सेमी सर्किल हो जाए तो अब ये सेमी सर्किल हो गया तो भाई इसका जो सेंट्रॉइड भी कहीं हो जाएगा। सेंट्रॉइड पहले जब ये फुल सर्किल था, तो सेंट्रॉइड कहाँ पे था, सेंटर पे था। अब ये सर्किल आधा नीचे से गायब हो गया है, हम लोगों ने प्रूफ करके रखा भी हुआ है कि अब इसके सेंट्रॉइड कहाँ पहुंच जाएगी, इसके सेंट्रॉइड यहाँ पहुंच जाएगी इस पॉइंट पे, और यहां से एक लाइन गुजरेगी, ठीक है। तो अभी जो लाइनें हमें दिख रही हैं, उन लाइनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो आप नाम कैसे लिखेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, अब ये सेंट्रॉइड पे नहीं रह गई है। पहली बात, जब सेंट्रॉइड पे नहीं रह गई है तो इसका नाम मैं एक्स एक्स नहीं लिखूंगा, इसको लिखूंगा ए बी, है ना। इसको लिखूंगा मैं अब ए और बी, ये लाइन हो गई ए बी। बात समझ में आ गई। अच्छा, लेकिन ये जो वर्टिकल लाइन है ये अभी भी हमारा सेंट्रॉइडल पे ही जा रहा है, लेकिन वर्टिकल है इसलिए इसको लिखेंगे वाई वाई। बात समझ में आ गई ना। तो इस केस में क्योंकि सर्किल हमारा हाफ हो चुका है, तो आई ए बी के अबाउट देखा जाए या आई वाई वाई के अबाउट देखा जाए, दोनों वैल्यू सेम होंगी और फुल का हाफ हो जाएगा, है ना। इसको लिख लिया जाए, नोट कर लिया जाए फॉर्मूले को याद करने के लिए, ठीक है। तो इस केस में अगर हम समझेंगे तो मिलेगा क्या कि आई ए बी की वैल्यू जो कुछ भी होगी वही वैल्यू आई वाई वाई की भी होगी, और ये कितनी होगी, पूरे सर्किल का देखा जाता था तो पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 64 होता था, है ना। क्या होता था, पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 64। इसी को डिवाइड बाई, क्योंकि हाफ हो गया है तो हाफ से हाफ कर देंगे, इसका भी हाफ कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे, तो नीचे हो जाएगा 128, ये हो जाएगा 128। इतनी बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है ना। तो आई ए बी और आई वाई वाई ये पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 164 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी को जब हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से आई ए बी से शिफ्ट करके सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं, तो ये वैल्यू आ जाती है। इसको मैं लिख लेता हूं, अगर नहीं आप कर पाएंगे तो मुझे बताइएगा, अभी आप करके चेक करिएगा, नहीं आएगा मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूफ कर दूंगा, ठीक है ना। ये जो एक लाइन जा रही है, अब ये देखिए लाइन कहाँ से गुजर रही है, तो ये लाइन बेटा गुजर रही है कहाँ से, देखिए ये लाइन गुजर रही है उसके सेंटर से, तो इसको कह सकते हैं कि सेंट्रॉइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो इसका नाम तो मुझे देना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए, एक्स एक्स, है ना। अगर ये इसके अबाउट घूमने की कोशिश करे तो ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। जाहिर सी बात, देखिए दो लाइनें हैं ए बी और एक्स एक्स पैरेलल है, बीच का गैप कितना होगा, 4r/3 पाई, क्योंकि सेंट्रॉइड कितना ऊपर होता है, 4r/3 पाई, ठीक है ना। इस वैल्यू को यहां शिफ्ट कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो हमें आई एक्स की वैल्यू मिल जाती है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करके कल देखेंगे शिफ्ट करके क्या इतना आता है। तो इसको हम लोग आसानी के लिए याद रखते हैं रेडियस के टर्म में, ये वैल्यू आती है 0.11 r की पावर 4, 0.11 r की पावर 4। ये आपके लिए होमवर्क है कि आई ए बी की वैल्यू अगर ये है तो आई एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। ये आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूं कि हाउ टू फाइंड आई एक्स, ठीक है ना। ये लिए आपके होमवर्क है। क्या होमवर्क है कि इस वैल्यू की मदद से आपको ये वैल्यू निकालनी है। बात समझ आ रही ना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है।
ठीक, ये बात समझ में आ गई। ठीक वैसे ही अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से इस आधा पार्ट और गायब हो गया, आधा पार्ट और गायब हो गया, तो अब सेंट्रॉइड कहाँ पहुंच गई? देखिए सेंट्रॉइड पहले कहाँ पे थी? सेंट्रॉइड पहले यहाँ पे थी, देखिए यहाँ पे थी ना, इधर वाला पार्ट गायब हो गया। थोड़ा इसको बड़ा कर लें तो ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लें। ठीक है, तो अब सेंट्रॉइड कहाँ पहुंच गया हमारा? सेंट्रॉइड यहाँ पहुंच गया। ठीक है, सपोज दैट हमारा सेंट्रॉइड कहाँ पहुंच गया? ये सेंट्रॉइड पहुंच गया। अब इस सेंट्रॉइड से दो लाइनें गुजरेंगी, तो ज्यादातर हमें इन फॉर्मूलों की यूज नहीं करनी पड़ती है। अगर करना भी पड़ेगा तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से प्रूफ कर लेंगे। जितने फॉर्मूले यहाँ लिख रहे हैं आपको इतने ही याद करना है। अगर इत्तेफाक से मजबूरी बस कभी ऐसा हो भी गया कि किसी और के अबाउट मोड ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ा, तो इसीलिए हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम को सीखा है ना। तो जो फॉर्मूले यहाँ लिख रहे हैं वो याद करना है। अब देखिए, अब कोई भी लाइन इसके सेंट्रॉइड से नहीं गुजर रहा है, तो इसलिए हम किसी भी लाइन का नाम x या y नहीं देंगे। इसको कह दे रहे हैं ए बी और इसको कह दे रहे हैं सी डी। और इस दशा में देखिए, चाहे ये इसके अबाउट घूमे और चाहे ये इसके अबाउट घूमे, दोनों तो बात एक ही है ना। क्वार्टर सर्किल है, ये रेडियस रेडियस बराबर है ना, तो दोनों एक ही बात है। तो आप इस केस में ये कह पाएंगे कि आई ए बी की वैल्यू और आई सी डी की वैल्यू आपस में सेम होगी। और कितनी होगी? तो ये जो वैल्यू आई थी ना आई ए बी की, पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 128, फुल का हाफ हो गया था तो ये वैल्यू आ गई थी। अब हाफ का भी हाफ हो गया तो इसका भी हाफ कर देंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 120 का मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 256। 256, ये बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू हो जाएगी 256, ये ध्यान रखिएगा, आई ए बी। ठीक है, तो कुल मिला के अब हम लोग के पास फॉर्मूले के नाम पे इतने फॉर्मूले हैं बेटा। इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से हम आगे की जिंदगी जीने वाले हैं। ठीक है, जितने फॉर्मूले यहाँ लिखे हैं न्यूमेरिकल लगाने के लिए, इतने फॉर्मूले मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, सेमी सर्किल के लिए एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है 0.11 r की पावर 4, ये याद रखना है। इतने फॉर्मूले हम लोगों ने प्रूफ करके देखे और इतने फॉर्मूले हम लोगों ने लॉजिकली समझ के देखे। ठीक है, अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। यहां तक कोई समस्या हो किसी को तो जल्दी से अपना हाथ उठाएं या मैसेज डालें, कोई प्रॉब्लम आ रही हो। नहीं तो मेरी इच्छा है कि आज 2-3 न्यूमेरिकल करके देखे जाएं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। सेंट्रॉइड के तो बहुत सारे क्वेश्चन किए गए, कुछ क्वेश्चंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के करके देखने हैं। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी लौट के इस सीट पे आएंगे, इन फॉर्मूलों की हेल्प लेंगे। इसके अलावा एक फॉर्मूला जो बिल्कुल जरूरत है, याद रखिएगा, इसके साथ में किस चीज की जरूरत है? जरूरत है हमें एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। ये बिल्कुल समझिएगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसी के साथ चलने वाली चीज है। ठीक है, किसकी जरूरत है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। न्यूमेरिकल लगाते समय इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, चाहे एक बार देख लीजिए, या डायग्राम बना के मैं दिखा देता हूं। ऐसा कोई एरिया है, ये इसका सेंट्रॉइड है, यहाँ से लाइन जा रही है, इसको x कह रहे हैं, इसका एरिया a है। एक दूसरी लाइन है, इसको ए बी कह रहे हैं, इसके बीच का गैप d है। और यही आप कहते हैं कि आई ए बी इक्वल टू क्या होगा? आई एक्स प्लस ए डी स्क्वायर। तो बेटा इतने फॉर्मूले की मदद से हम न्यूमेरिकल के युद्ध में कूदने वाले हैं। ठीक है ना, जब जरूरत पड़ेगी तो सीट पे आएंगे, है ना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। जी हो, तो जैसे लेते हैं एग्जाम्पल। तो याद करिए, हम लोगों ने कुछ टी सेक्शन आई सेक्शन से ही शुरुआत करते हैं, थोड़ा इजी पड़ता है। और उसके हम लोगों ने भी सेंट्रॉइड निकाले थे, तो उन्हीं फिगर को फिर से एक बार लेते हैं। और सेंट्रॉइड नहीं निकालना है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आइए देखा जाए, कुछ डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से। टी सेक्शन का बनाते हैं। सपोज दैट अपने पास एक टी सेक्शन है, देखिए कुछ जल्दी से बना पाते हैं तो।
ये एक टी सेक्शन है, ठीक है जी, फिल कर दें, अच्छा लगता है, क्लोन, ठीक, आओ भाई इधर आओ, ये ऐसे करके कुछ है, दिख रहा है टी जैसा, ठीक है भाई, ये टी हो गया, ये हो गया टी, ये टी सेक्शन हो गया, ये टी बना दिया मैंने, एक अच्छा सा टी बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, इसकी डायमेंशन भी मालूम है, डायमेंशन क्या है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, सपोज दैट ये है हमारे पास 60 ले लेते हैं, है ना, और इसको 10 ले लेते हैं, यहाँ पे ये 60 हो जा रहा है और ये 10 हो जा रहा है, और सारी डायमेंशन मान लेते हैं सेंटीमीटर में है, बात समझ में आ रही ना। तो ये आपका टी सेक्शन है, और क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, एक शेप दिया जाएगा, कोई एरिया दिया जाएगा, अभी आगे चल के जब आप इसी को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस में पढ़ेंगे, फिर से टी मिलेगा, और रसोगी सर कहेंगे कि एक बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया टी शेप में है, तो उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेंट्रॉइड, ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम इसलिए यहाँ पे काम बहुत सीरियसली सीखें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है ना, इसलिए। चलिए, हमसे कहा गया है कि किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमसे अभी यही कहा गया है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बेस ऑफ टी सेक्शन, कहा गया है कि इसके अबाउट हम चाहते हैं टी सेक्शन घूमने लगे, ये एक्सिस जा रही है अभी, है ना, ये एक्सिस जा रही है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, तो जैसे नाम दे दिया हमने, इसका नाम है ए बी। बहुत पहला सवाल है, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे समझिएगा, और कहा गया है कि हम चाहते हैं कि ये एरिया इस लाइन के अबाउट ऐसे 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 नाचने लगे, ऐसे ऐसे घूमने लगे, मतलब ये टी सेक्शन इसके अबाउट ऐसे घूमने लगे। जब ऐसे घूमने लगेगा तो हमसे पूछा क्या जाएगा, पूछा ही तो जाएगा ना कि फाइंड द आई ए बी, फाइंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस, ठीक है ना, फाइंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस। बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत मन लगा के करेंगे, बहुत सिंपल सा है, कठिन नहीं है, आसान चीजें हैं, ठीक है। ये थोड़ा छोटा कर दे, बहुत बड़ा हो जा रहा है, ऐसे करके देखिए, हाँ, चलिए, देखिए भाई, कई तरीके से लोग करते हैं, कराते हैं, है ना, बुक में भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, आप अपने बीटेक डिप्लोमा के टीचर से भी सुने होंगे, सबने अपने अपने अच्छे से अच्छे तरीके की कोशिश की है, तो मैं भी एक तरीके से बता रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से लेके चलता हूँ, थोड़ा सा समझने में आसानी दिखाई पड़ती है। वैसे मुझे ये महसूस हुआ, मुझे मालूम चला, आपको भी दिख ही रहा है कि ये टी सेक्शन कैसे बना है, तो इसमें दो पार्ट मान लेते हैं, एक पहला पार्ट ये है, हमको भाई तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं ये है, और दूसरा फिगर ये है, दो रेक्टेंगल से मिलके ये टी बना है। हम कह सकते हैं कि जो हमें एरिया मिलता है, कैसे मिलता है बेटा, मिलता कैसे है, A1 प्लस A2 से, जैसे सेंट्रॉइड में करते थे ना, बिल्कुल वही काम। इससे हमें मालूम चल गया कि हमारा जो है एक फिलॉसफी डेवलप हो जाएगी, क्वेश्चन करना कैसे है, टी सेक्शन कैसे बना, दो रेक्टेंगल को जोड़ के, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा एक बात और, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, अभी इसका मतलब समझ में आएगा, मतलब एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात केवल ये कहना कि इतना है, काम नहीं चलेगा, किस एक्सिस के अबाउट है बताना जरूरी है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ एक्सिस को बोलना जरूरी है, किस एक्सिस, क्योंकि आपने देखा था ना अभी, बेस के अबाउट कुछ और आया था, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट कुछ और आया था, तो अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस टी अबाउट दिस एक्सिस, तो वैल्यू कुछ और आएगी, कोई और एक्सिस दिया जाएगा, कोई और आएगी, मान लो यहाँ के अबाउट कहा जाए कुछ और आएगा, हर एक्सिस के अबाउट इसके आंसर्स अलग अलग आएंगे। चलिए कोशिश करते हैं समझने की, पहला क्वेश्चन है बहुत आराम से, देखिए इसको मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किस एक्सिस के अबाउट, बहुत ध्यान से देखिए, मैं एक लाइन लंबी से खींच रहा हूँ, इससे आसान दिखाई पड़े, ठीक है, ये दिख रही है ना ए बी लाइन, ये एक ए बी लाइन है, मैं ऐसा नहीं करते हैं, रुकिए जरा, ठीक है, देखिए फर्स्ट फिगर हमारा क्या है, ये है, इसका क्लोन कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट फिगर ये है,
इसी के बराबर ले जाके इसको रख दिया। ये फिगर है, हमें एरिया कैसे मिला है A1 प्लस A2, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मिलेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB एक्सिस निकालना पड़ेगा। बहुत ध्यान देखिएगा, क्योंकि हमें एरिया कैसे मिल रहा है, फर्स्ट एरिया प्लस सेकंड एरिया। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन हो सकता है आज क्वेश्चन में। ये टी सेक्शन कैसे बना, A1 प्लस A2 से, मतलब A1 A2 को जोड़ा जाए तो इसका एरिया मिल जाता है। हमें निकालना है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका मतलब क्या है, हम फर्स्ट शेप का, नंबर 1 शेप का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें किसके अबाउट, AB के अबाउट, ठीक है। फिर दूसरे का निकालें AB के अबाउट और उसको जोड़ दें, मतलब हमें एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जोड़ना है। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा डायग्राम समझ लें तब देखते हैं, ठीक। ये हमारा पहला फिगर है और ये हमारी वो एक्सिस है, देखिए नीचे बना रहा हूं मैं इसको बराबर इसी के, ये देखिए यहां बनी हुई है ना। ये लाइन हमारी कौन सी है, AB, इसको कह रहे हैं AB, दिस इज AB, ठीक है। हमें ये पहला फिगर है ना, ये पहला फिगर है, ये पहला फिगर है। फर्स्ट फिगर का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालें, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ये पहला हो जाएगा। फिर दूसरे का देखें, दूसरा हमारा ये बॉडी है जो यहां हुआ करती थी, इसको अलग करके देखते हैं, सबको अलग अलग करके देखेंगे। ये हमारा दूसरा फिगर हो गया, दूसरा फिगर ये हो गया, और इसका हमें एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट, इसका तो इसी के अबाउट निकालना है, देखिए इसी पर रखा हुआ है, ध्यान दीजिए। दूसरा फिगर इसी AB लाइन पे ही तो है और पहला फिगर AB लाइन से दूर है, तो कुल मिला के आपको देखिए उस टी सेक्शन को मैंने दो पार्ट में अलग अलग कर दिया। इन दोनों को अगर ऐसे मिला दें, देखिए इसको उठा के, अगर मैं इसको उठा के यहां से मैं ऐसे कर दूं तो बन गया टी, है ना, तो टी सेक्शन बन गया। तो इन दोनों को अलग अलग करके देख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग करके कैसे दिखाई पड़ रहा है, देखिए इसको भी क्या कह रहे हैं, AB, ठीक। साइज की बात कर लें तो ये साइज क्या है, ये है 60 और ये है 10, यहां पे क्या है, ये है 10 और ये है 60, ठीक है जी। चलिए डायग्राम समझ में आ चुका है तो बहुत बड़ा काम हो गया है, समझ लीजिए। अब जो है बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन एक पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लेके हम लोग करेंगे, थोड़ा छोटा करके देखेंगे तो जगह मिलेगी करने के लिए, ज्यादा सही रहेगा। चलिए ये दिखाई पड़ने लगा सबको अब, ठीक है। मकसद मेरा क्या है, अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से। मैंने कहा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, दोनों ही रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, BH3/12, BH3/12 होता है ना सेंटर के अबाउट, है ना। तो BH3/12 अगर सेंटर के अबाउट होता है तो BH3/12 हम अगर फॉर्मूला को इसमें लगाने की कोशिश करें तो वो किसके अबाउट निकलेगा, इस पहले फिगर का सेंटर यहाँ पे होगा, वो लाइन कौन सी होगी, वो ये लाइन होगी, इसके अबाउट निकलेगा BH3/12। ठीक वैसे ही अगर मैं इसमें BH3/12 लगाने की कोशिश करूं तो वो सेंटर लाइन ये होगी, इसके अबाउट निकलेगा। ये बात समझ में आ रही ना, मतलब BH3/12 जो फॉर्मूला हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है, BH3/12, ये फॉर्मूला कहां पे होता है, ये रेक्टेंगल के, यहां देखिए ये कहां होता है, रेक्टेंगल के सेंटर के अबाउट होता है BH3/12, एक्स लाइन के अबाउट। तो अगर ये फॉर्मूला मैं यहां लगाता भी हूं तो मुझे वैल्यू कहां मिलेगी, वो वैल्यू यहां मिलेगी BH3/12, ये वैल्यू यहां मिलेगी BH3/12। अब एक वैल्यू यहां पे है BH3/12, कुछ वैल्यू आएगी, सपोज दैट कुछ आ गया, A आ गया, इसकी वैल्यू आ गई B, तो क्या मैं A और B को डायरेक्टली जोड़ दूं, क्योंकि एरिया क्या है, पहले का प्लस दूसरे का। तो क्या यहां की वैल्यू मान लेते हैं आ गई I1, मान लेते हैं I1 आ गया, BH3/12 लगाया, ये वैल्यू I1 आ गई, ये वैल्यू I2 आ गई। तो क्या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि I निकालने के लिए बेटा एक काम कर दें, I1 प्लस I2 कर दें। देखिए क्यों कर दें, क्योंकि यहाँ A1 प्लस A2 लिखा हुआ है,
अगर a इक्वल टू a1 प्लस a2 है तो i इक्वल टू i1 प्लस i2 होगा। ऐसा लगता है क्या? ऐसा लगता है क्या? लग भी सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना है, लग सकता है, बहुतों को लग भी जाता है। ये गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों क्यों रॉन्ग है? बहुत ध्यान समझिए। जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इट डिपेंड ऑन एक्सिस। तो किसी भी एक जो चीज एक्सिस पे डिपेंड करती है तब तक उसको हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं जब तक उन दोनों की एक्सिस सेम ना हो। बात समझ में आ रही है? जब तक दोनों की एक्सिस सेम ना हो। जैसे आप कहते हैं ना कि रुपए को पैसे में जोड़ते हैं तो पहले क्या करते हैं, या तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं या रुपए को पैसे में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मीटर सेंटीमीटर को अगर ऐड करने को कहा जाता है तो आप क्या करते हैं, सेंटीमीटर को या तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं या मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं, यही तो करते हैं ना। ऐसे जब करते हैं तभी दोनों को ऐड कर पाते हैं, यूनिट सेम होनी चाहिए। वैसे ही एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो एक्सिस है वो सेम होनी चाहिए, है ना। अब ये यहां पर है, ये यहां पर है, निकालना यहां पर है। आप सोचिए कितना अजीब सा बात है। हम चाहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकले कहां पे, अबाउट ए बी, अबाउट ए बी। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पे है, अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है ना। इसका कहां पे है, अबाउट दिस एक्सिस। तो एक यहां पे निकालना यहां चाहते हैं, और क्या बात कह रहे हैं कि आई ए बी इक्वल टू i1 प्लस i2। अजीब सी बात है, जो चीज एक्सिस पर निर्भर करती है उसको हम ऐसे जोड़ देंगे क्या? नहीं, नहीं कर सकते हैं। तो नोट करने वाली बात है, यहां नोट करने वाली बात क्या है कि एक्सिस मस्ट बी सेम, एक्सिस मस्ट बी सेम। ये बात बहुत ध्यान से ऐड करने वाली है, और इस चैप्टर में सारा तमाशा तो इसी का है, और इसको करने में ही हम परेशान होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं। एक्सिस को सेम करने के बाद ही हम ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ऐसा करने के लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी किसकी? टेक हेल्प। किसकी मदद लें? टेक हेल्प। किसकी मदद लें? पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। अभी देखिए कैसे करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसकी मदद लेकर ही आप ये काम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। एक्सिस को सेम करना है, यही एक इसमें बड़ा काम है, तभी इसको ऐड कर सकते हैं। जिसने ऐसे प्लस कर दिया, i1 प्लस i2 कर दिया, करते अगर दोनों की एक्सिस सेम होती तो करने में कोई बुराई नहीं थी। अभी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि एक्सिस ही सेम हो जाएगी तो उसको करने में कोई बुराई नहीं है। अब बात समझिए, अब बात समझिए। पहला फिगर है, दूसरा फिगर है, पहले इस पे काम करते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा एक बात और, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए कहा गया था आपसे दो लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, उन दोनों के बीच का गैप पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों लाइनों में से एक लाइन कहां से गुजरना चाहिए, दोनों लाइन में से एक लाइन कहां से गुजरना चाहिए, उसके सेंट्रॉइड से, है ना। तो देखिए जरा, अगर मैं इस सर्किल, सॉरी कह रहा हूं, इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहां मिलेगा, इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। अब अगर मैं इस लाइन के अबाउट एक वैल्यू निकाल लेता हूं तो इस एरिया के सेंट्रॉइड के पर मुझे वैल्यू मिल जाएगी। और दूसरी लाइन क्या है, इसके पैरेलल में है, तो पैरेलल भी हो गया, और दो लाइनों में से एक लाइन सेंट्रॉइड पे भी जा रही है, तो इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पहला काम क्या है कि इस लाइन के अबाउट निकाला जाए, है ना। इस लाइन का कुछ नाम दोगे? दे दो भाई, क्यों नहीं दोगे। ये पहला शेप है, इसलिए इस, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, एक्स कहते हैं इसको, इसलिए इसको नाम दे दे रहा हूं मैं, एक्स एक्स कह देता हूं, ठीक है ना, एक्स एक्स। उस गंदगी साफ कर दें, ये भी गंदगी थी यहाँ पे और यहाँ पे गंदगी ये थी। इस लाइन का नाम दे देते हैं एक्स, पहले शेप का एक्स एक्सिस है। बात समझिएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं आई एक्स निकालना चाहूं, पहले शेप का आई एक्स, बहुत ध्यान से, आई एक्स, तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, बी एच क्यूब बाई 12। कैलसी उठा लो बेटा, बहुत क्वेश्चन लंबी लंबी होती हैं, है ना, बी एच क्यूब बाई 12, ठीक है। तो बी कितना होगा, इस
एक्सिस के पैरेलल जो डायमेंशन है वो b होती है, तो b हो गया 60, h कितना होगा 10, bh क्यूब बाई 12। ये वैल्यू आ गई आई एक्स की, है ना। चाहो तो एक बार सॉल्व कर लो। आई एक्स की वैल्यू, कैल्सी उठाओ जरा, बताओ मुझे कैल्सी में वैल्यू कितनी आ रही है। 60/12, 5, 12 पंचे 60, 5 इंटू 10⁻3, 5 इंटू 10⁻3, है ना। अच्छा, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मात्रक क्या होता है, तो देखिए बी का यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, एच की पावर 3 है तो सेंटीमीटर पावर 3, तो अल्टीमेटली हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 4, सेंटीमीटर की पावर 4, है ना। ठीक है, ये हमें मिल गया आई एक्स। आई एक्स किसका मिला है, आई एक्स ऑफ फर्स्ट फिगर, इसके अबाउट। अब मुझे करना क्या है कि ये एक्स एक्सिस और ए बी एक्सिस दोनों आपस में पैरेलल है, पहली शर्त पूरी। दोनों में से एक लाइन एरिया के सेंट्रॉइड पे है, दूसरी शर्त पूरी। अब मैं इसमें की मदद से ए बी निकालने चल रहा हूं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखिए जरा क्या कहती है, कहती क्या है कि आई ए बी इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है आई एक्स प्लस ए बी स्क्वायर। यही तो देखा था ना, यही तो हम लोग पढ़ते आए हैं कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यही था ना, कोई गलत बात तो नहीं है, बिल्कुल सही है, यही था। ठीक है, हमें निकालना है आई ए बी, किसका, आई ए बी ऑफ फर्स्ट फिगर। तो मैं निकालने चल रहा हूं आई ए बी किसका, पहले फिगर का, है ना। मतलब अब ये एरिया इसके अबाउट घूमने वाला है, ऐसे देखिए कैसे घूम रहा है। अब क्या लिख रहा हूं मैं, आई ए बी किसका, फर्स्ट फिगर का, आई ए बी ऑफ फर्स्ट फिगर इक्वल टू क्या होगा, आई एक्स ऑफ फर्स्ट फिगर, है ना। आई एक्स की वैल्यू क्या है, आई एक्स की वैल्यू क्या है, ये लिखा हुआ है 5 इंटू 10⁻3 प्लस एरिया कितना होगा इसका, एरिया देखिए इसका एरिया कितना होगा, एरिया 60 इंटू 10, है ना। देखा जाए कि भाई एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, एरिया 60 इंटू 10, ठीक है ना। तो ये हो गया 600, है ना, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया हो गया 600। डिस्टेंस की बात करें, कौन सी डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, दोनों लाइनों के बीच का गैप, दोनों लाइनों के बीच का गैप कहां से कहां तक, ये देखिए यहां से लेके यहां तक। भाई ये गैप कितना होगा, कैसे पता चलेगा, जब बताइए तो गैप कितना होगा, डायग्राम देख के बताइए गैप कितना होगा। यहां से देखिए तो यहां से लेकर यहां तक कितना है 60, और कहां की बात हो रही है, सेंट्रॉइड कहां पे है, ध्यान दीजिए इसका सेंट्रॉइड कहां पे है, यहां पे है। तो ये यहां से लेकर फर्स्ट शेप का 60 हुआ, और ये हो गया 10 का हाफ 5, है ना। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, ये जो डिस्टेंस लिखी जा रही है डी, ये कितनी हो जाएगी, इधर लिख देता हूं इस तरफ, डी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 60 प्लस 5, मतलब 65। तो बेटा ये वैल्यू हो गई 65, 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर। ठीक है, जरा इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻5, ठीक है, इंटू नहीं, प्लस 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 में क्या करना है 600, है ना। एक मिनट रुकिए, थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए, ब्रैकेट लगा दें, 600 इंटू 65 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। भाई मेरे पास जो आ रहा है, अगर आप मैच करिए इसको, तो ये वैल्यू आ रही है आई ए बी ऑफ फर्स्ट फिगर इक्वल टू 3035 के बाद 3 टाइम्स 0 सेंटीमीटर की पावर 4। ये मुझे वैल्यू मिली है किसकी,
ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू मिली है, अरे यार क्या हो रहा है ना, ये वैल्यू मिली है इस हमें सेंट्रॉइडल, ये ठीक है। यहां तो बात समझ में आ गई, क्या निकाला है ये बात समझ में आई। पहली बात मैं किया क्या गया है ये तो समझना जरूरी है ना, क्या किया है। देखिए फर्स्ट फिगर यहां पे था, मुझे चाहिए था ए बी के अबाउट, मैंने पहले क्या किया, इसके सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट निकाला, बी एच क्यूब बाई 12 लगाया, उसको हमने कहा आई एक्स, उसके बाद इसको शिफ्ट करके यहां पे ले आए आई ए बी। अब ये जो वैल्यू आ गई है ये इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस हो गया है। पहले शेप का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस, अबाउट ए बी एक्सिस। ये बात समझ में आई यहां तक? यहां तक समझ में आई हो तो जल्दी से सूचना दें। यहां तक ये बात समझ में आई हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में सूचना दें। ठीक है, चलिए। तो अब मेरा फर्स्ट शेप इसके अबाउट घूमने लगा, मतलब पहले शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पहुंच गया। अब जरा दूसरे शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, इसका देखें, उसका यहां पहुंचाएं। बहुत बढ़िया। अब यहां जो दूसरा शेप है बहुत ध्यान से देखिएगा, इस एक तो ऐसे ही लोग करने वाले हैं, एक स्मार्ट लोग काम करेंगे। देखिए दूसरा शेप क्या दिखाई पड़ रहा है, एक रेक्टेंगल दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना। और रेक्टेंगल के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, बहुत ध्यान से देखिए, बात समझ में आएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट सी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पे है। हमारे पास रेक्टेंगल के दो फॉर्मूले हैं, एक है बी एच क्यूब बाई 12 और एक है बी एच क्यूब बाई 3, यही तो है ना। इन दोनों फॉर्मूलों में अंतर क्या है? तो सभी को पता है कि इन दोनों फॉर्मूलों का अंतर सिर्फ इतना है कि ये जो फॉर्मूला होता है ये अबाउट सेंट्रोइडल लाइन होता है, इस लाइन के अबाउट, और ये जो फॉर्मूला होता है इसको यूज करते हैं अबाउट द बेस, अबाउट ए बी, ठीक है ना। तो अब बात यह आती है कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए, कौन सा यूज करना चाहिए। तो अगर हम बैल बुद्धि की तरह हमेशा बी एच क्यूब बाई 12 यूज करेंगे, जैसे हमने बी एच क्यूब बाई 12 यूज किया, तो ये जब वैल्यू यूज करेंगे तो हमें वैल्यू कहां पे आएगी, इसके अबाउट आएगी। हम क्या निकालेंगे, पहले आई एक्स निकाल के रखेंगे, आई एक्स निकाल के रखेंगे, क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। जब ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी यहाँ पे आई एक्स। हमें चाहिए कहाँ पे, ए बी के अबाउट। तो एक काम बढ़ गया ना कि भाई हमारे पास वैल्यू यहाँ पर है, चाहिए यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू को ट्रांसफर करके विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ लाना पड़ेगा, है ना। और कितने बड़ी बेवकूफी है, अगर हमें ये बी एच क्यूब बाई 3 मालूम है तो हमें ऑलरेडी पता है कि आई ए बी के अबाउट बी एच क्यूब बाई 3 होता है। मैं इतनी बेवकूफी क्यों करूं कि पहले यहां निकाल के यहां आऊं, जब मुझे डायरेक्ट यहां पे पहुंचने का रास्ता मालूम है, आई ए बी मुझे मालूम है कि बी एच क्यूब बाई 3 लगा दें तो सीधे यहां पहुंच जाएंगे, तो मैं बी एच क्यूब बाई 12 लगाने की कोशिश क्यों करूं। बात समझ रहे हैं ना। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अगर किसी शेप के बारे में आपको 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले मालूम है तो कौन सा यूज करना है, ये स्मार्टनेस वाला काम है। मुझे ए बी पे निकालना था तो मैं बी एच क्यू बाई 3 यूज कर रहा हूं। आप कहोगे यहां क्यों नहीं यूज किया, यहां क्यों नहीं यूज किया, जरा समझिए, जरा समझिए। ये बात मन में आ रही होगी ना कि भाई इतनी लंबी अच्छी कहानी है तो फिर यहां आपने क्यों नहीं यूज किया। बात समझिए, क्यों नहीं यूज किया। अगर बी एच क्यूब बाई 3 यूज करते तो हमें वैल्यू कहां मिलती, इस रेक्टेंगल के इस लाइन पे। मैं लाइन खींच ही देता हूं, बाद में मिटा दूंगा, ठीक है। एक लाइन खींच रहा हूं मैं, धीरे से छोटी सी लाइन खींचूंगा। अगर मैं बी एच क्यूब बाई 3 लाइन यूज करता तो मुझे इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता कि नहीं मिलता, है ना। और फिर हम चाहते क्या, हमें चाहिए कहाँ, यहाँ पे। हम फिर कर हम आपसे क्या कहते हैं, ऐसा करो, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ट्रांसफर करके विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ से लाके इसको यहाँ पहुंचाओ। यही तो कहते हैं आपसे ना। आप कहते हैं हाँ पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाओगे जी, या देखो तो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक शर्त तो पूरी हो रही है कि दोनों पैरेलल
है पैरेलल भाई, बिल्कुल पैरेलल है। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, लेकिन दूसरी शर्त कि दोनों में से एक लाइन का सेंट्रॉइड से गुजरना जरूरी है। कहाँ पूरी हो रही है? ना तो ये लाइन इसके सेंट्रॉइड से गुजर रही है, ना तो ये सेंट्रॉइड से गुजर रही है। इसका मतलब ये दो लाइनों के बीच में आपसी संबंध नहीं हो सकता, इनके बीच में आदान प्रदान नहीं हो सकता। कहाँ हो सकता है? जब दो लाइनों में से कम एक लाइन, कम से कम क्या है ना, एक ही लाइन गुजरेगी, एक लाइन उसके सेंट्रॉइड से गुजरे, ठीक है ना। तो अगर मैं बी एच क्यू बाई 3 यूज करूंगा तो मैं यहाँ आ नहीं सकता, मेरे पास क्या ऑप्शन बचेगा? पहले बी एच क्यू बाई 3 यूज करें, फिर क्या करें उसके बाद? फिर क्या करें देखिए, फिर मुझे करना पड़ेगा कि बी एच क्यू बाई 3 यूज करने के बाद पहले मैं निकल के यहाँ जाऊं। यहाँ जा सकता हूं ना, क्यों? इन दोनों के बीच में लग सकता है, क्यों? दोनों पैरेलल हैं और एक लाइन सेंट्रॉइड से जा रही है, तो ये वैल्यू ट्रांसफर होकर यहाँ जाएगी, फिर इस वैल्यू को मैं लेके यहाँ आऊं। ये तरीका होगा तब। कौन इतना बेवकूफी वाला काम करेगा? उससे अच्छा है कि सीधे सीधे सेंट्रॉइडल एक्सिस पे बी एच क्यूब बाई 12 मुझे मालूम था, मैंने ये लगा दिया। अब मेरी बात समझ में आ गई ना मैं क्या कहना चाह रहा था? तो फॉर्मूले को सिलेक्ट करना इस चैप्टर में बड़ी स्मार्टनेस तरीके से करना है कि कौन से फॉर्मूले को हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। तो आइए, अब हमें समझ में आ गया कि इस तरह के प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में इन दोनों में से मुझे कौन सा यूज करना चाहिए, जबकि मुझे निकालना है ए बी के अबाउट, इस रेक्टेंगल का निकालना है ए बी के अबाउट। मकसद हमारा क्या है? मकसद हमारा है कि ये एरिया इसके अबाउट घूमना शुरू कर दे, आई ए बी। तो मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए? ये वाला, बी एच क्यूब बाई 3, है ना। डायरेक्टली पहुंच गए वहीं पे। इन सब की कोई जरूरत नहीं है। जो इसको यूज करेगा टाइम बर्बाद करेगा, बेवकूफ़ी वाला काम करेगा, कोई देखेगा तो बड़ा हंसेगा उसके ऊपर, बड़ी बेइज्जती होगी, है ना। उसकी भी होगी, मेरी भी होगी। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? बी एच क्यूब बाई 3। और बी एच क्यूब बाई 3 यूज करते ही मुझे ए बी के अबाउट इसका मिल जाएगा। तो देखिए लिख रहा हूं, मैं सीधे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? आई ए बी किसका? ऑफ सेकेंड फिगर, इट विल बी बी एच क्यूब बाई 3। बी कितना है? 10। जो भी लाइन के पैरेलल होता है उसे 10 बी कहते हैं, तो ये 10 हो गया। एच कितना है? 60, है ना। हाँ, बी एच एच कितना है? 60। ये कितना? डिवाइड बाई 3। जरा इसको सॉल्व किया जाए, कितना आता है भाई? 60 की पावर 3 इक्वल टू इतना इंटू 10 इक्वल टू डिवाइड बाई 3। ये मुझे मिल रहा है आई ए बी ऑफ सेकेंड फिगर इज 720 4 टाइम्स 0 है, सेंटीमीटर की पावर 4। बेटा देखो ये वैल्यू मिल चुकी है, ये वैल्यू मिल चुकी है। तो ये देखिए ये वैल्यू मिल चुकी है। इस शेप का, ये शेप इसके अबाउट घूमने लगा, ये शेप भी इसके अबाउट घूमने लगा। अब आप अगर ध्यान से देखें तो दोनों की एक्सिस सेम हो गई। देखिए फर्स्ट फिगर की आई ए बी ऑफ फर्स्ट फिगर किसके अबाउट? आई ए बी। एरिया ओमेडा ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट शेप इज अबाउट ए बी, एरिया ओमेडा ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड शेप इज अबाउट ए बी। क्योंकि दोनों की एक्सिस सेम हो गई है, अब मैं इसको यूज करूंगा कि अब मैं दोनों को ऐड कर सकता हूं, है ना। एक्सिस मस्ट बी सेम, तो एक्सिस हमने सेम कर लिया है। अब मैं यहां पे बिल्कुल खुले मन से लिखूंगा, क्या लिखूंगा? देयरफॉर आई ए बी नेट, मतलब टी सेक्शन का। ये किसका है? ये टी सेक्शन का है जो क्वेश्चन दिया गया था। वो क्या हो जाएगा? आई ए बी ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस आई ए बी ऑफ सेकेंड फिगर, ठीक है। चलिए इसको किया जाए, फिर दोनों को ऐड कर दें, आई ए बी हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं हुई होगी तो सब सही होगा। 3035 3 टाइम्स 0
+724 टाइम्स 0, इसको ऐड किया जाए, +30,353 टाइम्स 0, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है IAB इक्वल टू 3755,000 सेंटीमीटर की पावर 4। दिस विल बी द बेटा फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर होगा अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ईश्वर की दया से नहीं हुई है तो। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर तो फिर ईश्वर ही मालिक है। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये एक छोटा सा क्वेश्चन किया है। छोटा सा क्वेश्चन है, टाइम लगा है समझाने बुझाने में, लेकिन ये क्वेश्चन छोटा सा है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक क्वेश्चन का एक हिस्सा होगा ये, ठीक है ना। जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे, बीम वगैरह पढ़ेंगे, तो एक छोटा सा हिस्सा होगा ये। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? एक बार जरा मुझे बता दें, क्या ये बात क्लियर है? सभी को क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज आ जाए। क्लियर है, चलो जी, ओके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, अभी इसमें कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो बिल्कुल बेसिक वाले चल रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। टी सेक्शन का हो ही गया, तो एक आई सेक्शन का भी होना ही चाहिए। और इस आई सेक्शन को देखें जरा। देखिए डायग्राम यहां से बना रहा हूं मैं फिर से। आई कैसे बनता है? आई ऐसे बनता है, है ना। इसको बोल रहे हैं वेव, वेव नहीं फ्लैंज, अपर फ्लैंज। एक दूसरी आई लेते हैं तो वो कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये हमने बना दिया इसको ऐसे, ठीक है। एक ऐसे बना दिया, और तो कुल मिला के आई बन के रेडी हो गया। समझ में आ रहा है ना आई कैसे बना है? गुड। ठीक, देखिए बहुत सुंदर सा आई बन गया ऐसे करके, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? अपर फ्लैंज, लोअर फ्लैंज या बॉटम फ्लैंज। इसे क्या बोलते हैं? वेव। इसकी डायमेंशन दी जाएगी। डायमेंशन चलो कुछ लिख लेते हैं। अब की बात छोटी वैल्यू लिखेंगे, 60 50 नहीं, बहुत ज्यादा हो जाता है तो कैलकुलेशन होने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो कुछ 1 डिजिट में लेके चलते हैं, है ना। सपोज दैट इसको बोल दे रहे हैं 6, ठीक है ना। इसको बोल दे रहे हैं 2, इसको बोल दे रहे हैं 10, और इसे कह रहे हैं 1, ठीक है ना। इसे कह रहे हैं 3, और वो 6 है तो इसे कह दे रहे हैं, ये क्या लिखा है? 20 किसने लिख दिया? ये 2 है, ये 1 है, अच्छा 6 था, रुकिए, इसको कह दे रहे हैं 12, ये है 10, 10 कह देते हैं। 6 है, इसे कह देते हैं 12। ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर। बात समझिए क्या है, नंबर छोटे लिए गए हैं जिससे कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत ना आए। 6/2 सेंटीमीटर का ये हो गया, ये 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का ये हो गया, ठीक है ना। या इसको भी 2 ही ले लें, ज्यादा अच्छा लगेगा, अभी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है।
इसको हटा देते हैं, इसको मैं 2 ले लेता हूँ। डायग्राम में थोड़ा सा करेक्शन किया जाए, थोड़ा मोटा कर लें इसको ऐसे करके, ठीक है। अब 2 लायक हो गया ये, इसको कह रहे हैं 2, यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस आ रही है, और ये क्या है 10, 2/10, 2/6, 3/12, है ना, ये है। और इसका हमें निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, मैं एक्सिस दे रहा हूँ, देखिए बहुत ध्यान से, फिर से वही मैं बेस वाली लाइन दे रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। इस एक्सिस का नाम है ए और बी, कहा गया है फाइंड ए एंड बी, फाइंड आई ए बी, मतलब पूरा आई सेक्शन इस एक्सिस के अबाउट घूमने लगे, तभी आपको चैन आएगा, ठीक है ना। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। अभी अगर नीचे वाला पार्ट हटा दें तो अभी आपने टी सेक्शन का किया था, इसका सेंट्रॉइड निकालेंगे, शिफ्ट करेंगे नीचे यहाँ पे, इसका सेंट्रॉइड निकाल के शिफ्ट करेंगे नीचे यहाँ पे, फिर इसका सेंट्रॉइड निकाल के यहाँ रखेंगे। तीनों जब एक एक्सिस पे आ जाएंगे तो उनको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो आज मैं इस क्वेश्चन को आपको देकर एज ए होमवर्क जा रहा हूँ, और उम्मीद करूंगा कि कल मुझे आप इस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और कल से हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे और कुछ बड़े क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है ना। तो ये आज का होमवर्क है। अच्छा, एक बात और है, जितने लोग यहाँ मैकेनिकल में स्पर्धा बैच में हैं, उन सभी को, जो हमारे यहाँ मैकेनिकल का ऑफलाइन बैच चलता है, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी लोग एडेड हैं, है ना। तो आप देखते होंगे वहाँ जो कुछ होता है आपको मिलता रहता होगा। तो कल नॉनटेक का एक बहुत अच्छा सा टेस्ट होने वाला है ना, वो मैं इसका डिटेल दे दूं। टेस्ट ऐप पर ही होगा, जो ऐप आपके पास है, इसी ऐप में देखिए लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो वहाँ एक फ्री टेस्ट का ऑप्शन मिलता है। फ्री टेस्ट में जाएंगे, बहुत सारे टेस्ट जो हो चुके हैं अभी तक सब आपके लिए हैं, है ना। आपने टेस्ट के लिए भी पेमेंट किया है भाई, आप टेस्ट आपको देना चाहिए, ठीक है ना। तो सारे टेस्ट वहाँ पे हैं, आप सारे टेस्ट दे सकते हैं। कल नॉनटेक का टेस्ट है, नॉनटेक नो डाउट हम आपको नॉनटेक नहीं पढ़ाते यहाँ पे, ऑनलाइन नॉनटेक के लिए आपने हमसे कांटेक्ट किया हुआ है। हमारा जो स्पर्धा बैच है केवल टेक्निकल का है, और नॉनटेक देखिए स्पर्धा बैच में ही तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में जीके जीएस और रीजनिंग का लेक्चर सीरीज पूरी है ना। उसको सुनिए, उसको नोट करिए, बहुत बेहतरीन टीचर्स ने उसको पढ़ाया है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से निकलते हैं। तो कल नॉनटेक का 10 AM से लेकर 11 AM तक स्पीड टेस्ट है, स्पीड टेस्ट शेड्यूल्ड है। ऑटोमेटिक आपके ऐप पे 10 बजे वो टेस्ट ओपन हो जाएगा, बिल्कुल ओपन हो जाएगा। और आप जब स्टार्ट करेंगे तो 1 घंटा आपको समय मिलेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, है ना, 4 ऑप्शंस होंगे, ABCD आपको टाइप उसको टिक करना पड़ेगा, और उसके बाद ऑटोमेटिक 1 घंटे के अंदर अगर आप नहीं सबमिट करते हैं तो ऑटो सबमिट हो जाएगा, ठीक है, जितने क्वेश्चंस आपके आएंगे। इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और कल के टेस्ट का जो टॉपिक है वो टॉपिक है पॉलिटी, पॉलिटी, ठीक है। 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चन है उसमें, और आपको टाइम मिला है आई थिंक 50 मिनट या 60 मिनट का है, 60 मिनट शायद होगा, नहीं 50 मिनट का, याद आ गया 50 मिनट। एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड का टाइम हम देते हैं, है ना। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन का टाइम मिला है 50 मिनट, 50 मिनट, ठीक है। तो कल की इंपॉर्टेंट सूचना है, 10 बजे टेस्ट ऑन हो जाएगा, आप सभी लोग टेस्ट में शामिल होइए। देखिए तो कितने लोग कितने नंबर लाते हैं, उसी ग्रुप में हम रिजल्ट भी पोस्ट करेंगे, कौन किसके कितने नंबर आए हैं, आपके भी नंबर उसमें आएंगे, ठीक है। तो कल हम लोग मिलेंगे शाम की क्लास में, तो एक तो क्वेश्चन ये किया जाएगा, और कल के लिए इस टेस्ट की इंफॉर्मेशन है, इसको आप जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे हम लोग रोकते हैं, और इससे सॉल्व जरूर करिएगा। अगर आप छोड़ देंगे मेरे लिए कि कल सर आएंगे करेंगे, तो फिर जेई तो आप नहीं बन पाएंगे ना, ठीक है, और मेरी उम्र नहीं रही बनने की, तो इसलिए करना जरूर, आप ही को करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष, गुड नाइट।